आप जैसी छात्र राजनीति में बहुत सारी लड़कियां आना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन हमारा समाज उनको अनुमति नहीं देता है, कई बार परिवार भी अनुमति नहीं देता है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट को? मुझे लगता है राजनीति तो करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज सुनाने के लिए बाहर होना चाहिए। हमारी एक आवाज होनी चाहिए जो शायद बाहर तक पहुंचे। जो ये रोजगार नहीं है आज हमारे समाज में, जो स्टूडेंट्स की आवाज नहीं सुनी जा रही है, उन पर लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है और जैसे पेपर लीक हो जा रहा है। मुझे लगता है इन लोगों को समझ नहीं आता। इन लोगों के लिए 500 रुपए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मुझे पता है कि मैं 500 का फॉर्म भरती हूँ और 1000 का ट्रेन टिकट करके यूपी पेपर देने जाती हूँ और फिर वो पेपर कैंसिल हो जाता है, तो मेरे लिए जो 1500 रुपए वापस इकट्ठा करना होता है या घर से मांगना होता है, वो कितना मुश्किल होता है। तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जो आप कहते हैं कि पेपर आउट हो गया और दोबारा हो जाएगा, तो ये इतना इजी एक गरीब छात्र और छात्रा के लिए नहीं है। हमारे लिए एक फॉर्म का पैसा और उस फॉर्म को एग्जाम को देने जाने का पैसा, मुझे लगता है हमारी पूरी महीने की इकट्ठी हुई पूंजी होती है, जिसे शायद ये लोग 1 मिनट में खर्च कर देते हैं और हमारा वक्त तो खैर है ही है। तो मुझे इन चीजों पे लोगों के लिए बात करनी चाहिए कि ये सब जो हो रहा है आज समाज में, तो उसके लिए छात्र नेता का होना बहुत जरूरी है। छात्र पॉलिटिक्स होनी चाहिए जो छात्रों का एक प्रतिनिधित्व बन के आगे बोल सके। तो मैं इसको तो पॉजिटिव मानती हूँ कि छात्र राजनीति तो होनी चाहिए। और जो लड़कियां ये सोचती हैं कि, मैं बताती हूँ आपको, मेरे नॉमिनेशन से 1 दिन पहले तक भी मेरे पापा ने मना कर दिया था कि नहीं लड़ना है, कि तुम्हारा कोई बैकअप नहीं है, हम एक गरीब फैमिली से हैं, तुम एक कमरे में रहते हो सब लोग, कैसे लड़ोगे? तो मैंने उन्हें बताया, पापा अगर हम नहीं बोलेंगे, हम पे तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं ना, डरेगा तो वो जिसके पास कुछ होगा। जब हम पे कुछ है ही नहीं खोने को, तो हमारा लड़ना तो और ज्यादा ईजी है। जिनके पास कुछ नहीं है, मुझे लगता है उन्हें ज्यादा आगे रहना चाहिए कि हमें, हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो शायद हम सबके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरे विचार है इस चीज में। मुस्लिम लड़कियों को कोई संदेश देना चाहेंगी राजनीति से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित? पढ़ाई के लिए मैं बोलूंगी कि अगर मैं हर मुस्लिम महिला के लिए ही बोलती हूँ, मेरे जिस मोहल्ले से मैं आती हूँ उठ के, मेरे साथ की 50% लड़कियों ने 10th क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और उनके बड़े बड़े बच्चे हैं सर अभी। और जब हम 11th में आए सब्जेक्ट लेने लगे, तो मेरे स्कूल में सिर्फ आर्ट्स होता था, साइंस के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि जो 10th के बाद एक बना जाते हैं कि भाई अब तुमको स्कूल छोड़ देना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो आगे आए और पढ़ें, जिससे उनके ऊपर जो एक प्रेशर रहता है कि फाइनेंशियली एक आदमी पे आप डिपेंडेंट हो और वो आपको कभी भी छोड़ सकता है, उस डर में जो आप उसकी पेट्रियार्कल सोच को हमेशा सहती रहती हैं, आप उसके खिलाफ खड़ी हो पाएंगी। आपको लगेगा कि अब मैं अपने पैरों पर भी हूँ, मुझे किसी से दबने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक रिलेशनशिप में सेटलमेंट सही है, अच्छी बात है, लेकिन दबना नहीं है हमें, इस वजह से कि हम उसके पैसों का खा रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट है। और उसके दिमाग में भी ये होना चाहिए कि हाँ, मैं इसको कितना भी दबाऊंगी ये मुझे छोड़ देगी। ये उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मैं इसको कितना भी दबा दूंगी ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि इसका कोई आसरा नहीं है। तो वो आसरा आपको अपना खुद बनना है। इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में, जो मुझे लगता है साक्षरता भी सबसे कम है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं बताया कि दलित कम्युनिटी से भी पीछे मुस्लिम कम्युनिटी है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है, महिलाएं तो बहुत ही पीछे है। तो मुझे लगता है हर महिला को पढ़ना चाहिए, और साक्षर नहीं खाली जो आज हम साक्षरता के लिए पढ़ रहे हैं कि 12th पढ़ लिया, BA कर लिया, नहीं। पढ़ाई इस तरह से करो कि आपको आगे आके अपॉर्चुनिटीज मिले, जॉब मिले और आप समाज में अपना एक नाम कर सको और अपनी खुद का एक अस्तित्व बता सको, आपका एक अर्निंग सोर्स हो, आपके समाज में इज्जत। तो खाली साक्षर नहीं होना है, साक्षरता के साथ साथ आपको एक ठोस डिग्रियां भी लेनी है, जो मुझे लगता है आपके कमाने का सोर्स भी है, जो आपको इंडिपेंडेंस देगा, आपके समाज में ही आपकी आवाज को बुलंद करेगा। तो ये मेरा समाज से एक मेरा मैसेज है, पूरे मुस्लिम पिछड़े समाज से, कि अपनी औरतों को, लड़कियों को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने भेजें। मुझे नहीं लगता उनके प्रोग्रेसिवनेस से, उनके जो इस्लामिक वैल्यूज है उसमें कोई भी कमी आती होगी। हम लोग आज भी यहाँ पढ़ रहे हैं और हमारी इस्लामिक वैल्यूज में कोई कमी नहीं आई है। तो आपको यहाँ भेजना चाहिए अपनी घर की लड़कियों को और महिलाओं को, जिससे वो आगे बढ़ सके। तो आप देख रहे थे NSY की महासचिव पद की उम्मीदवार फरीन जैदी
से एक भेंट, मुलाकात, साक्षात्कार, जो भी कहें, आपको ये मुलाकात कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। फरीन, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं।